Hi everyone, very good morning. हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेटो ब्रेकिंग। कैसे आप लोग प्लेटो ब्रेक कर सकते हो, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे इन डिटेल। So stay tuned. Right now we are waiting for more people to join the class, and once we have good number of people with us, we will end the intro part and start with the topic. So stay tuned. Right now we are waiting for more people to join the class, and those who are joining in and can comment and let me know that you are a part of the class, you're watching this class, you're attending this class. So just drop in a hi, hello, just drop in a comment. Kamlesh, hi Kamlesh, very good morning. So 47 people live as of now, which is increasing. 300 hearts already, which is increasing. So I'm looking forward for more comments, looking forward for more people to comment. That's only way I'll get to know that you're a part of this class. When your name flashes through your comment on the screen. Sri Pavan, hi, very good morning. So 76 people live hai. Let us wait for a couple of minutes before we start. So what are your plans for Holi? आप लोग होली खेलने जाओगे अभी? भारती जी, हेलो। अजहर भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भारती जी। दो क्लासेस हमारी होगी आज। ये अभी की एक क्लास और एक शाम में 6 बजे भी एक और क्लास होगी। सो प्लीज कीप योरसेल्फ फ्री एंड डू ज्वाइन फॉर दैट क्लास एज वेल। प्रदीप जी, वेरी गुड मॉर्निंग, विश यू द सेम। आपने स्टार्ट कर दिया खेलना होली या फिर अभी क्लास के बाद खेलोगे जाके? सो आज वर्कआउट से हॉलीडे सबका। एवरीवन इज टेकिंग रेस्ट डे, नो वर्कआउट टुडे। किसी ने किया वर्कआउट? आज यूजुअली जिम्स वगैरह भी सब बंद होते हैं, छुट्टी होती है। घर में या फिर कोई एक्सरसाइजेस कुछ किया किसी ने? गॉट हॉलीडेज सो गोइंग टू रिलैक्स, नो होली सेलिब्रेशन। ओके भारती जी। श्री पवन ने कमेंट भेजा है, टू ब्रेक अप प्लेटो, कट बैक ऑन कार्ब्स, इंक्रीज एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, ट्रैक एवरीथिंग यू ईट, डोंट स्मोक ऑन प्रोटीन्स, मैनेज स्ट्रेस, ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग, अवॉइड अल्कोहल, ईट मोर फाइबर, ड्रिंक वाटर, कॉफी एंड टी, स्प्रेड प्रोटीन इंटेक थ्रू आउट द डे। ओके, वेरी गुड श्री पवन। भारती जी सेज जिम क्लोज, यस एग्जैक्टली। आज जिम सब बंद होते हैं, हॉलीडेज होती है सारी चीज़ों की, ऑफिसेस की, स्कूल, कॉलेजेस, जिम्स, एवरीथिंग इज क्लोज टुडे। So I think we should start in next 30 seconds. 111 people live. I have a holiday, but I have to prepare agenda for tomorrow's session. We will play and have festival excellence in it. Areva, good, very responsible, and good. Prepare your agenda for tomorrow's session. Great.
So sure, let us end the intro and start with the class so that next time when you watch the class again you don't have to wait much. आप quickly intro part को skip कर सकते हो और actual content class का directly देख सकते हो. तो intro हो गया end. Okay, so once again welcome to Goki Play. मैं हूँ आपका Goki coach तुफैल और ये है मेरी class जिसका नाम है Get Fit with तुफैल. So today we are talking about plateau breaking. Ways to break plateau. Plateau क्या होता है वो समझेंगे हम लोग आज. प्लेटो क्यों आता है वो समझेंगे हम लोग आज और कैसे प्लेटो को ब्रेक किया जा सकता है ये समझेंगे हम लोग आज. तो आज की क्लास का रोड मैप बुलेट पॉइंटर्स यही है एंड इसी पे डिस्कशन होगा. आई डिड चेस्ट एंड ट्राइसेप. माय जिम वाज ओपन. अच्छा, चेस्ट एंड ट्राइसेप आपने किया. फॉर मी ऑल्सो नो होली सेलिब्रेशन. अच्छा, ग्रेट ग्रेट गुड. या सो व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटो. रास्ते पे हम लोग चलते हैं. ये रास्ते पे आप एक कार चला रहे हो या मोटरसाइकिल चला रहे हो, आप अच्छी स्पीड में जा रहे हो, 60-70 की स्पीड में हो. आप सामने देख रहे हो कि अचानक एक बहुत बड़ा गड्ढा आ गया है, बहुत बड़ा एक पॉट होल है, जिसको देखकर आप गाड़ी स्लो करते हो बिकॉज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. यू डोंट वांट कि वो गड्ढा है तो आप डायरेक्टली जाके गड्ढे में गाड़ी आपकी टकराए जिसकी वजह से टायर्स आपके इफेक्ट हो, आपका सस्पेंसर्स शॉकअप्स इफेक्ट हो और आप उछलो गाड़ी पे से या गाड़ी स्लिप हो या गिर. वो सब नहीं चाहते हो आप, राइट. सिमिलरली व्हेन यू आर ड्राइविंग एट अ गुड स्पीड 60, 70, 80 में आप देख रहे हो दूर अभी एक स्पीड ब्रेकर आने वाला है, तो क्या आप गाड़ी को लेके स्पीड में ही वैसे ही उछल के जाते हो जैसे बॉलीवुड मूवीज में होता है. यू डोंट डू दैट, राइट. आप गाड़ी को स्लो करते हो बिकॉज ब्रेकर आ रहा है. स्पीड ब्रेकर ही उसका नाम है. सो दैट मीन्स कि आपको आपकी स्पीड को स्लो करना है. ओके, देयर इज अ रीजन वाई स्पीड ब्रेकर्स आर बिल्ट. हो सकता है कि वहाँ पे आगे क्रॉसिंग हो या फिर हो सकता है कि आगे वहाँ पे सिग्नल हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में जाओगे तो सिग्नल जंप करने के चांसेस होंगे, आपकी गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी और रेड सिग्नल अगर हो गया तो आप ना चाहते हुए भी सिग्नल जंप कर दोगे. हो सकता है सामने से कोई दूसरी कार आ रही हो या फिर कोई जो होता है ना, 4 रास्ते होते हैं जो जंक्शन, ठीक है, नाका जिसको हम लोग बोलते हैं, वट एवर यू कॉल, तो वहाँ पे ब्रेकर्स दिए जाते हैं ताकि आप स्लो स्पीड में रहो, कंट्रोल स्पीड में रहो, ताकि आपको भी और सामने से जो गाड़ी आ रही है या क्रॉस कर रही है उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो सकता है आसपास कोई स्कूल हो, कोई हॉस्पिटल हो, इसलिए स्पीड ब्रेकर बिकॉज पीपल विल बी क्रॉसिंग द रोड, पीपल विल बी कमिंग द. सो आपकी गाड़ी कंट्रोल लिमिट में होनी चाहिए. स्पीड ब्रेकर या गड्ढा वगैरह जो भी आता है दैट मीन्स कि आप स्लो हो जाते हो, ठीक है. यू कट डाउन अ स्पीड. दैट मीन्स इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको सामने अगर गड्ढा दिख रहा है या आपको सामने अगर स्पीड ब्रेकर दिख रहा है तो आप उस गड्ढे के पास पहुंचोगे या फिर उस स्पीड ब्रेकर के पास पहुंचोगे, गाड़ी बंद कर दोगे, चाबी निकाल के बाहर आ जाओगे. यू डोंट डू दैट. You just slow down a little bit, you just cross that, you just overcome that and then you come back and then you go ahead with your same speed. 60, 70, 80 की स्पीड में आप चल रहे थे, स्पीड ब्रेकर आया, आप 20 या 30 की स्पीड में आए, स्पीड ब्रेकर को आपने क्रॉस किया, अगेन आपने एक्सीलरेट करके 40, 50, 60, 70, 80, फिर से आपने अच्छी स्पीड, फिर से अगर आपको स्पीड ब्रेकर दिख रहा है फिर से आप 10, 20, 30 की स्पीड पे आओगे स्लो करके एंड देन अगेन यू विल ड्राइव फास्टर. दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज, है ना. सिमिलरली हमारी जो वेट गेन की जर्नी होती है या वेट लॉस की जर्नी होती है या मसल बिल्डिंग होती है या फैट लॉस होती है, वॉट एवर योर गोल्स आर, बी इट स्ट्रेंथ बिल्डअप, बी इट स्टैमिना बिल्डअप, बी इट एंड्योरेंस, एनी काइंड ऑफ गोल, इसमें आपको बैरियर्स मिलेंगे, इसमें आपको प्लेटो मिलेंगे ही मिलेंगे. ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि दैट इज अ मैक्सिमम पोटेंशियल. अब गाड़ी आपकी 80 की स्पीड में चल रही थी और ब्रेकर आ गया, आपको स्लो करना पड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि 80 की स्पीड इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ योर कार. नो, यू कैन ड्राइव फास्टर देन दैट ना. अगर अपॉर्चुनिटी भी मौका मिला, अगर ब्रेकर नहीं होता, रोड खाली होता तो आप और फास्ट भी चला सकते थे, बट ब्रेकर आया है तो उसको ओवरकम करने के लिए नीड टू स्लो डाउन अ लिटिल बिट. सिमिलरली आपको रिजल्ट स्टार्टिंग में मिल रहे थे, अब आपको रिजल्ट मिलना बंद हो गया. दैट डजंट मीन कि आपका मैक्सिमम पोटेंशियल है, इससे ज़्यादा आपकी बॉडी बनेगी ही नहीं, या इससे ज़्यादा आपका फैट लॉस होगा ही नहीं, या इससे ज़्यादा आपका वेट लॉस नहीं होगा, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी. दैट इज़ योर मैक्सिमम लिमिट. इसका मतलब ये नहीं होता है. इसका मतलब ये होता है कि आपको एक छोटा सा बैरियर आया है, छोटा सा एक प्लेटो आया है, यू नीड टू ओवरकम इट स्मार्टली एंड देन गेट बैक टू योर फुल स्विंग. आप फिर से अपनी मैक्सिमम स्पीड में जिसमें आपको रिजल्ट्स मिल रहे थे उस स्पीड में, उस रेंज में, उस जोन में वापस जा सकते हो. इट इज जस्ट दैट यू आर वेटिंग फॉर द प्लेटो टू, you need to just cross that plateau, you just need to overcome that plateau. आप उसी लिए रुके हो and once it is done you will again get back to your full swing. ठीक है. तो प्लेटो का मतलब यही होता है कि नया जिम ज्वाइन किया था फॉर एग्जांपल, आपने पहले 2, 3, 4, 5 किलो बहुत अच्छे से कम गए, पहले 2 महीने में ही 5 किलो कम हो गए.
बट तीसरा महीना है कि आपको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, आपको ना वेट कम हो रहा है, ना स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ना फिर फैट कम हो रहा है, वैसा का वैसा ही है। द वर्कआउट्स आर द सेम, इंटेंसिटी इज द सेम, you're working out regularly, eating habits are good, sleeping well, stress is also under control, everything is good, but अब क्यों नहीं हो रहा? पहले का 1 महीना 2 महीना तो हुआ था वेट लॉस या मसल गेन या स्ट्रेंथ, अब क्यों नहीं हो रहा? नाउ यू कैन नॉट लिफ्ट मोर हैवी, नाउ यू कैन नॉट लूज मोर वेट, नाउ यू कैन नॉट सी एनी डिफरेंस इन योर इंचेस। व्हाई इज इट हैपनिंग? दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेटो। ये आपका एक बैरियर आ गया है, ये आपका एक प्लेटो आ गया। इट कुड बी एनीथिंग, मसल्स आधा इंच बढ़ गया था पिछले महीने, इस महीने कुछ नहीं बढ़ रहा है, नेक्स्ट मंथ भी कुछ नहीं बढ़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? स्टार्टिंग में तो हुआ, अब क्यों नहीं? दैट इज अ प्लेटो। ठीक है, सो प्लेटो क्या है? अगर आपको ये समझ गया, इतना अंडरस्टूड हो गया है आपको, इफ यू अंडरस्टूड सो मच, प्लीज गिव अ थम्स अप, प्लीज एक्नॉलेज विद अ थम्स अप, सो दैट वी विल प्रोसीड फर्दर विद द टॉपिक। हम आगे बढ़ेंगे अभी, बट उसके पहले आप लोगों को थम्स अप देके एक्नॉलेज करना है प्लीज। हाय हेमा जी, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ओके, भारती जी ने यस भेजा है, बाकी लोग को समझ गया? प्लीज कंफर्म करो, आप लोग भी एक्नॉलेज करो कि आप लोग को भी समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। Come on guys, waiting for acknowledgement, waiting for confirmation। सिर्फ भारती जी ने अब तक confirmation दिया है और हेमा जी ने भी thumbs up दिया। थैंक यू हेमा जी। 205 people watching us live with 3,300 hearts। Sri Pawan thumbs up। So guys, ask questions also। आप लोग जितना ज़्यादा सवाल पूछोगे उतना ज़्यादा ये क्लास उतनी ज़्यादा इंटरैक्टिव होगी और उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। Okay, Shri Pavan says, what about you? No workouts now. What about only celebration? So no celebration and no workout today because I have been working out. Sunday, Monday मैंने 2 दिन workout back to back किया, तो आज वैसे भी rest day ही I was planning to take a rest day and coincidentally gym भी आज बंद है, gym is also closed. So today rest day. Yesterday I did my legs, so आज I have earned a rest day after the leg workout. Yeah, so are we back live? Yes. So रिजल्ट आना बंद क्यों हो जाता है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रिजल्ट आना बंद इसलिए हो जाता है बिकॉज फर्स्ट रीजन इज वी डोंट अंडरस्टैंड अवर बॉडी प्रॉपरली, कि व्हाट्स हैपनिंग विद द बॉडी, ये हमको नहीं समझ में आता है, जिससे हम क्या करते हैं, एक ही चीज़ को बार बार करते, एक ही चीज़ को बार बार करते, एक ही चीज़ को बार बार करते, जिस वजह से बॉडी उस चीज़ से इम्यून हो चुकी है। आपकी बॉडी उस चीज़ को भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी बिकॉज योर बॉडी इज अडेप्टेड टू दैट। आई एक्सप्लेन यू इन डिटेल व्हाट हैपेंस। योर ब्रेन which is a commander, which is the operator of the entire human body। ब्रेन का काम ऑपरेट करना है और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ब्रेन से ही सारी चीज़ें होती हैं। वन ऑफ द फंक्शन इज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये नहीं कि कंजूसी करना है या वो करना है, बट योर ब्रेन इज वेरी स्मार्ट टूल, इट्स अ वेरी वेरी स्मार्टेस्ट टूल ऑफ द बॉडी, राइट। जब वो पूरी बॉडी को ऑपरेट कर रहा है तो सोचिए खुद कितना स्मार्ट रहेगा। तो उसका काम ये है कि जब एक पर्टिकुलर टास्क कम एनर्जी में हो सकता है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी क्यों स्पेंड करना, विच इज़ वेरी लॉजिकल। आप भी अगर आपको लग रहा है कि घर खर्च आपका एक्स अमाउंट में चल सकता है तो आपको डबल एक्स क्यों खर्च करना है,
है ना, जो अननेसेसरी है। जैसे कि आप घर में बाहर कहीं जाते हो तो लाइट्स और फैन या एसी ऑन रख के चले जाते हो, विच इज़ अननेसेसरी एक्सपेंस, राइट। तो आप थोड़ा सा स्मार्ट रहोगे, आप थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन कि अब मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ, तो मुझे फैन और लाइट्स और एसी स्विच ऑफ करके जाना है, विच इज़ एब्सोल्युटली गुड थिंग टू डू, यू मस्ट डू दैट टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, टू सेव योर लाइट बिल, टू सेव योर मनी एंड सो मेनी अदर थिंग्स, राइट। इसी तरह से इनिशियली जब हम कोई नई नई चीज़, यानी कि आप फॉर एग्जांपल एक नए घर पे शिफ्ट हुए, एक नए स्टेट में शिफ्ट हो गए, एक नई जगह पे शिफ्ट हो गए, तो उस चीज़ को समझने के लिए, वहाँ का रहन सहन समझने के लिए, वहाँ के एक्सपेंसेस समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने हो सकता है आपसे ज़्यादा एक्सपेंस हो गया है, आपको सब्जी कहाँ पे सस्ती मिलती है वो नहीं पता था, कहाँ पे डिस्काउंटेड चीज़ें मिलती है वो नहीं पता था। बट जैसे जैसे आप वहाँ पे रह रहे हो, 1-2 महीना हो गया, अब आपको उस चीज़ के बारे में, उस जगह के बारे में पता चल रहा है। एंड नाउ यू गेटिंग ए लिटिल स्मार्टर कि आप जो सब्जियाँ ज़्यादा पैसे में लेते थे, वही अच्छी क्वालिटी की सब्जी आपको थोड़े कम पैसे में मिल रही है और बहुत ही नज़दीक मिल रही है। ऐसे भी नहीं कि बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ऑब्वियसली आप जहाँ पे सस्ते में मिल रहे हैं और अच्छी क्वालिटी मिल रही है, आप वही लोगे। जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो रहे थे वो बचाने की कोशिश करोगे। घर में आपका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो रहा था वो आप पहले दूसरे महीने तो समझ में नहीं आया, ट्रैवलिंग में कितना खर्च हो रहा है, क्या खर्च हो रहा है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अच्छा ये रूट लोगे तो शॉर्टकट पड़ेगा, इसमें कम फ्यूल बर्न होगा, यू अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, है ना। तो उससे ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब आप कंजूसी नहीं कर रहे हो कि आप जो रोड पे जा रहे थे अभी आप आधा ड्राइव करोगे और आधा पैदल चलोगे, ये नहीं कर रहे हो आप। यू स्टिल ड्राइविंग टू योर ऑफिस, यू स्टिल ड्राइविंग टू योर डेस्टिनेशन, बट टू अ स्मार्टर रोड, टू अ शॉर्टर रोड, जो आपको जल्दी भी पहुंचाएगा और फ्यूल भी आपका बचेगा। एज अ रिजल्ट मंथली फ्यूल एक्सपेंस जो होता है वो कम हो रहा है आपका। सो गेटिंग लिटिल स्मार्टर इन अ स्मार्ट वे, यू ऑप्टिमाइजिंग इट। सेम थिंग हैपन्स विथ योर ब्रेन। कोई चीज़ आप नई अगर करते हो, नया आप स्टार्ट करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट्स देने पड़ते हैं। जैसे जैसे वो चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे करने लगते हो, आपका ब्रेन और आपकी बॉडी उस चीज़ से यूज्ड टू होते जाती है और उसको ऑप्टिमाइजेशन करती है कि कैसे कम एनर्जी में सेम काइंड ऑफ टास्क किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव इज ड्राइविंग। जब नया हम ड्राइविंग करना सीखते, कितने ज़्यादा कॉन्शियस होते, कितने ज़्यादा थोड़े डरे हुए भी होते हैं, बार बार साइड मिरर्स में देखते हैं, बार बार स्लो चलाते हैं, बार बार गेयर्स की तरफ देखते हैं, गेयर्स डालने के लिए बहुत कॉन्शियसली एंड केयरफुली हम चलाते हैं। वही अगर आप रोज 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने से आप जब रेगुलरली चला रहे हो, तो यू टेक अ लिटिल लाइटर। नाउ इट इज वेरी इजी फॉर यू। सम पीपल नो इट इज, दो इट इज नॉट रिकमेंडेड एंड दो यू शुड नॉट डू दैट, बट सम पीपल देन बाजू वाले को देख देख के बात करते करते कार चलाते हैं, कोई लोग फोन पे बात करते करते कार, कोई लोग म्यूजिक चेंज करते करते कार चलाते हैं। ऐसा बंदा जो फर्स्ट टाइम कार चला रहा है, क्या वो ये सब चीज़ कर पाएगा? फोन पे बात करते करते कार चला पाएगा? नहीं। म्यूजिक चेंज करते करते नहीं। उसका पूरा फोकस सिर्फ ड्राइविंग पे होगा, स्टीयरिंग पे होगा और कैसे चल रही है गाड़ी उस पे होगा। जैसे ऐसे चीज़ें यूज होती जाती है, ब्रेन उस चीज़ से अडाप्ट होता जाता है और कम एनर्जी स्पेंड करता है। जितनी एनर्जी, जितना एफर्ट्स लग रहा था ड्राइविंग के लिए, अब कम एनर्जी एंड कम एफर्ट्स में आप ड्राइविंग कर पा रहे हो और पहले से बेहतर कर पा रहे हो, बिकॉज यू गेटिंग प्रैक्टिस एवरी डे, है ना। इसीलिए या फिर आपको रोज बोला जाए 5 फ्लोर्स चढ़ो, तो आप बहुत थकोगे। कुछ दिनों बाद कम, कुछ दिनों बाद, 2 महीने बाद कुछ भी नहीं हो रहा है। 5 फ्लोर्स इज वेरी इजी फॉर यू। नाउ नॉट फीलिंग एनीथिंग बिकॉज योर ब्रेन इज गेटिंग अडेप्टेड, योर बॉडी इज गेटिंग अडेप्टेड टू दोज 5 फ्लोर्स। इट इज बिकम अ प्रैक्टिस, इट हैज बिकम एज अ हैबिट फॉर यू। नाउ इट इज नॉट अफेक्टिंग यू मच। सेम थिंग हैपन्स विथ योर वर्कआउट। स्टार्टिंग में जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, बॉडी में आपने कुछ नहीं किया था, इट वॉज वेरी न्यू फॉर यू, तो कैसे मसल एक्टिवेट करना है, कैसे मसल मूव करना है, कैसे मसल ब्रेक डाउन हो रहा है, कैसे एक्टिवेशन स्टिमुलेशन हो रहा है, ये बॉडी को नहीं पता था। तो बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ रही थी उन एक्सरसाइजेस के लिए। पर जैसे जैसे आप रेगुलरली उन एक्सरसाइजेस को करते आ रहे हो, इट इज़ बिकम ऑटोमेटेड फॉर यू। नाउ अभी बॉडी को पता है कि हाँ ये जाएगा, अभी 5 किलो का डंबल उठाएगा, 10 रेप्स करेगा। हाँ ये अभी फिर 5 किलो के बाद 7 किलो उठाएगा, 5 रेप्स करेगा, एग्जाम्पल के तौर पे। बॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, योर ब्रेन इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो उस 5 किलो को 10 रेप्स करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, बॉडी उसको ऑप्टिमाइज करेगी और कम एनर्जी में वो 10 रेप्स करके दिखाएगी, बिकॉज द फंक्शन ऑफ योर ब्रेन इज टू ऑप्टिमाइज इट, राइट। एज अ रिजल्ट जितनी कैलोरीज आप पहले बर्न कर रहे थे, आप अभी उतनी कैलोरीज नहीं बर्न कर पा रहे हो, ठीक है। यानी कि पहले जितना फैट लॉस हो रहा था, अब उतना नहीं हो पा रहा। पहले आप 100 कैलोरीज बर्न कर रहे थे तो आपका फैट भी कम हो रहा था, अभी आप सिर्फ 50 कैलोरीज बर्न कर रहे हो तो फैट आपका बर्न नहीं हो रहा, बिकॉज यू नॉट बर्निंग सो मच ऑफ कैलोरीज, राइट। दिस इज द प्राइमरी रीजन वाई यू हिट अ प्लेटो। डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन हिट्स अ प्लेटो बिकॉज योर ब्रेन एंड योर बॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, फॉर द वर्कआउट। आपको पता है, आपकी बॉडी को पता है कि हाँ ये 5 किलो उठाएगा, 10 रेप्स करेगा। नाउ योर बॉडी इज नॉट स्पेंडिंग मच कैलोरीज, एंड व्हेन योर बॉडी डजंट स्पेंड मच कैलोरीज, यू स्टॉप गेटिंग रिजल्ट्स।
ठीक है। सो नंबर वन रीजन वाई यू हिट अ प्लेटो इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। इतना अगर आप लोगों को समझ गया है तो थम्स अप देके एक्नॉलेज करो। अब हम सेकेंड रीजन की तरफ बढ़ेंगे कि वाई यू हिट अ प्लेटो, ठीक है। सो गिव मी थम्स अप, एक्नॉलेज करो। तब तक मैं थोड़े कमेंट्स देखता हूँ। Recent year reduced 7 kgs, breaking plateau by changing workout plan. Wow, very good, and having dinner early, amazing. Hi Jyotsna ji, thank you so much, thank you very much. How much leg press you do? कल मैंने कितना किया वो आप पूछ रहे हो, या फिर मैं मेरा मैक्सिमम बेस्ट कितना है आप वो पूछ रहे हो? तो कल तो मैंने बहुत लाइट किया था, 200 एंड समथिंग पाउंड्स मैंने किया था, 220 पाउंड्स आई गेस। Since last 5 years it was stagnant. अरे वाह, good good good, congratulations for breaking the plateau. Jyotsna ji, thank you for the confirmation. Yes, live. Hi Karan, good morning. Importance of core in bodybuilding. Importance of core in bodybuilding छोड़ दो, importance of core in day to day activity. आपका जो बैलेंसिंग होती है, आप चलते हो, फिरते हो, घूमते हो, क्यों करते हो? ऑब्वियसली विथ योर लेग्स, विथ योर हैंड्स, एवरीथिंग, बट स्टेबलाइजिंग मसल्स आपके कोर होते हैं। आपका कोर आपको आगे की तरफ झुकने नहीं देता। यू आर नॉट स्टूपिंग फॉरवर्ड एंड यू आर वॉकिंग, राइट? व्हाई? बिकॉज योर लोअर बैक इज होल्डिंग योर टाइट। आप चलते चलते आपकी बॉडी पीछे की तरफ गिर नहीं रही है। व्हाई? बिकॉज योर एब्डोमेन इज होल्डिंग योर टाइट। आप चलते चलते साइड में लीन नहीं हो रहे। व्हाई? ओब्लिक्स आर होल्डिंग यू। इस तरफ नहीं हो रहे, ओब्लिक्स आर होल्डिंग। आपकी स्टेबलाइजिंग, आपकी बैलेंसिंग आपकी कोर की वजह से होती है। जब डे टू डे लाइफ में इतने अच्छे से बैलेंस कर रहा है, ठीक है, तो जब आप वेट्स उठाते हो तो आपका बैलेंस तो बहुत बिगड़ता है ना। उठाते हो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होती है, बहुत सारी चीज़ होती है, तो उसमें तो गिरने पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों नहीं गिरते हो? बिकॉज ऑफ ये कोर एंगेजमेंट इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आसिफ हुसैन जी, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर द थम्स अप। Karan says, yesterday I did 40, 30, 20, 10 reps of 2 exercises each of chest. 40 reps, shoulder and tricep. Yesterday class was different. Usually I do 16, 12. So what's the difference in doing such kind of? इतने high repetitions भी recommended नहीं है, because you overuse your joints and overuse your tendons and ligaments. But anyways आपने अभी कर दिया है तो ठीक है. But it is good for toning and for building up endurance. Sri Pavan thumbs up. Jyotsna ji thumbs up. Bharti ji says yes. Max how much weight you do in leg press? Max मेरा it is above 500 pounds. तो 500 पाउंड से ज़्यादा मैंने लेग प्रेस में किया है फॉर 8 और 10 रेपिटेशन। इट वॉज लॉन्ग बैक, मे बी 6 महीने या 8 महीने से तो ज़्यादा हो गया, बिकॉज नाउ आई एम नॉट लिफ्टिंग मच हैवी वेट्स, नॉट पर्टिकुलर एनी फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन और समथिंग लाइक दैट, बट थोड़ा सा कीपिंग इट लाइट फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स। एंड अभी वेरी सून रमज़ान आर स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ से, सो दैट्स वाई ऑल्सो कीपिंग इट वेरी लाइट। And once Ramzan's के बाद में after Eid, then I'll start again with the heavy weights. So taking it easy these days. I have already break the plateau of my weight. Wow, congratulations. Shoulder strength plateaus break as your suggestion started priority muscles on Monday started with lateral raise. Hoping for the year. Good luck Pradeep ji. How to improve our core? By doing core exercises. जब आप अपने abdomen को, lower back को, oblique को अच्छे से ट्रेन करते हो तो आप उसको strengthen भी करते हो, right? So you develop your core strength by doing the core exercises. Planks, side planks, back extensions, crunches, ये सारे good exercises to build up your core. I don't know if my situation is plateau or no. I am not losing weight but losing inches, 2 inches per year. So inch loss is very very good. See, inch loss and weight loss थोड़ा सा अलग होता है। वेट आपका अगर लूज हो रहा है तो इट कुड बी एनीथिंग। हो सकता है आपका वाटर वेट कम हो रहा है, हो सकता है आपका मसल लॉस हो रहा है, हो सकता है आपकी बोन डेंसिटी कम हो रही है, या हो सकता है आपका फैट कम हो रहा है। यू नेवर नो अबाउट इट, बट इंच अगर कम हो रहा है दैट इज प्योरली फैट लॉस, बिकॉज आपका सरफेस एरिया कम हो रहा है। फैट का कोई शेप नहीं होता, इट इज शेपलेस। वो बहुत स्प्रेड करता है, स्ट्रेच आउट करता है हमारी बॉडी को, और जब फैट रिड्यूस होता है तो आपकी बॉडी थोड़ी सी टोन्ड होती है और आप थोड़े स्लिम होते हो, इंच लॉस होता है, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी गुड सिग्नल एंड वेरी गुड सिम्टम। वेट कम नहीं हो रहा है दैट मीन्स आप जो वेट आपका फैट से कम हो रहा है इंच लॉस में आपको दिख रहा है, बट आधा किलो फॉर एग्जांपल आपका फैट कम हुआ तो आधा किलो आपने मसल भी गेन कर लिया। तो हो सकता है वेट में आपको वो बैलेंसिंग दिख रहा है बट इंचेस में आपको दिख रहा है बिकॉज फैट इज शेपलेस, तो वो एक्स्ट्रा एरिया जो कवर कर रहा था वो श्रिंक हो रहा है, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टूड। आसिफ हुसैन जी, थैंक यू फॉर द थम्स अप।
For me, now abdomen fat is there, and that's also I'm concentrating on and reducing too. For instance, water is literally helping me. Wow, very good job, Shri Pawan. Hi Sheena, good morning. बहुत आप लेट हो गए. We are about to sign off now. हमने आधे से ज़्यादा क्लास डिस्कशन कर लिया है, but I'm glad you joined in. चलो, let's move on to the next pointer. Why you hit a plateau, ठीक है. So plateau hit होने के और भी बेसिक जो हमारे बेसिक वर्टिकल्स ऑफ फिटनेस होते हैं, बेसिक कंपोनेंट ऑफ फिटनेस होते हैं, उन पे भी अगर ध्यान नहीं दोगे तो भी प्लेटो हिट हो जाता है. जैसे कि आप वर्कआउट तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, प्रोटीन्स भी सब कुछ खा रहे हो, बट सो नहीं रहे हो, ठीक है. यू हैव कॉल्ड फॉर द रॉ मटेरियल्स टू बिल्ड और रीबिल्ड योर हाउस. यू हैव कॉल्ड फॉर योर लेबर्स. यू हैव कॉल्ड फॉर एवरीथिंग एल्स, बट यू हैव नॉट वेकेंट योर हाउस. आपने घर आपका खाली ही नहीं किया. लोग वहाँ पे रह रहे हैं, किचन यूज हो रहा है, बाथरूम यूज हो रहा है, हॉल यूज हो रहा है, फर्नीचर है. रिनोवेशन कब होगा, रिपेयरिंग कैसे होगी? आपको एम्प्टी आउट करना है ना. यू हैव टू मूव आउट ऑफ द हाउस फॉर सम टाइम ताकि रिकवरी हो. ये जो मूव आउट ऑफ द हाउस वाला सीन है, दैट इज योर वेकेटिंग. आपने पूरी तरह से उसको अटेंशन दे दिया है कि यह खाली हो गया, अब इसको रिबिल्ड करो. सेम थिंग हैपेंस. दिन भर आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ चलता रहता है. आप उठते बैठते चलते फिरते हो, सोचते कुछ ना कुछ करते हो. जब आप सो जाते हो ये एक्टिविटीज आर शट डाउन, यानी आपने अपने घर को वेकेंट कर दिया. अब ये रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट होगा. सो ये ईटिंग, योर ट्रेनिंग, योर डूइंग एवरीथिंग, बट यूर नॉट वेकेटिंग योर हाउस, यूर नॉट स्लीपिंग. इनफ स्लीप अगर नहीं मिल रही है तो आपका रिकवरी पूरी नहीं होगी. सो इवन व्हेन यू आर वर्किंग आउट गुड, इवन व्हेन यू आर ईटिंग वेल, यू आर नॉट गेटिंग दैट डिजायर्ड रिजल्ट्स व्हिच यू यूज्ड टू गेट. तो पहले अच्छी स्लीप मिल रही थी, अब स्लीप आपकी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो रिजल्ट्स में भी कॉम्प्रोमाइजेशन होगा. दैट इज अगेन वन ऑफ द रीजन. नेक्स्ट इज नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन. ये वाला फंडा थोड़ा सा ध्यान में समझिएगा आप लोग. नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन्स. आप बोलोगे पहले भी मैं 60 ग्राम खाता था, अब भी 60 ग्राम खा रहा हूँ, तो क्यों नहीं हो रहा है? प्रोटीन तो उतना ही है. सो लेट अस अंडरस्टैंड, व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग आउट आपकी स्ट्रेंथ लेवल कम थी. एक्सरसाइज कर करके यू गेटिंग स्ट्रॉन्गर. आपका हो सकता है मसल वेट भी बढ़ रहा है. ओवरऑल वेट शायद आपको नहीं दिख रहा होगा. अगेन फॉर द बैलेंसिंग थिंग. व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग थिंग? आधा किलो फैट कम हो रहा है तो आधा किलो मसल भी बढ़ रहा है, तो वेट में आपको उतना ही दिखेगा, बट द प्रपोर्शन ऑफ फैट एंड मसल इज चेंजिंग, है ना. आपका फैट कम हो रहा है, मसल बढ़ रहा है, तो जितना ज़्यादा मसल बढ़ रहा है उतना प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा. सो हो सकता है आपका वेट थोड़ा सेम हो, बट आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपका मसल साइज अगर बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, तो आपको प्रोटीन थोड़ा सा अप करना पड़ेगा, ठीक है. तो अगर आप 60 ग्राम से लेते हो सकता है 65 ले लो, 70 ले लो, इतना आप ले सकते हो, ठीक है. तो एज यू गेटिंग स्ट्रॉन्गर यू नीड अ लिटिल मोर प्रोटीन. तो वो आप प्रोटीन में थोड़ा सा इंक्रीज करके देखिए, ताकि आपकी मसल की रीबिल्डिंग फास्ट होगी और मेटाबॉलिज्म भी आपका फास्ट होगा. दैट इज अगेन वन ऑफ द रीजन वाई यू आर हिटिंग अ प्लेटो, ठीक है. इसके अलावा नाउ विल मूव ऑन टू, चलो इतने रीजन. स्लीप इज नॉट प्रॉपर, प्रोटीन इंटेक इज नॉट गुड, एंड डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन. ये हमारे प्लेटो हिट होने के रीजंस थे सब कुछ, ठीक है. देयर आर मल्टीपल मोर रीजंस जो हम लोग पार्ट 2 में शायद कवर कर लेंगे, बट ये रीजंस बेसिकली बहुत प्राइमरी और बहुत कॉमन होते हैं प्लेटो हिट होने के. नाउ लेट अस शिफ्ट गियर्स एंड स्विच टू हाउ डू यू ब्रेक अ प्लेटो. अभी प्लेटो आ तो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं. अब इसको ओवरकम कैसे करोगे? आपके सामने ब्रेकर आ गया है, ठीक है. कैसे करोगे? आप गाड़ी को थोड़ा स्लो करोगे, थोड़ा ब्रेक सप्लाई करोगे, थोड़ा गियर आप चेंज करोगे, कम गियर में लेकर आओगे, स्लो स्पीड में प्लेटो आप ब्रेकर को क्रॉस करोगे और फिर स्पीड अप हो जाओगे. बॉडी का, मसल का, वेट का प्लेटो कैसे आप ब्रेक करोगे, ठीक है. व्हाट आर द वेज टू ब्रेक इट? नाउ लेट अस डिस्कस दैट. थैंक यू शीना जी. सो सॉरी सर, आपकी होली बोलनी थी आपको. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. क्या प्लान है आपके? होली खेल रहे हो आप? या समझ रहे गाइज? इतना थम्स अप दे दो, एक्नॉलेज कर दो एक बार, ताकि हम आगे बढ़ेंगे कि हाउ डू यू ब्रेक द प्लेटो. प्लेटो कैसे ब्रेक करना है आपको? बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीके हम डिस्कस करेंगे प्लेटो ब्रेक करने के. श्री पावन थम्स अप. या सर होली तो खेलेंगे ही. एंजॉय योर होली, अच्छे से खेलो, बी सेफ. ज्योत्सना जी थम्स अप, ग्रेट. चलो लेट अस क्विकली डिस्कस द वेज ऑफ ब्रेकिंग अ प्लेटो. तो पहले सिंपल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड हो तो स्ट्रेस को कंट्रोल करो. डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, हॉबीज में इंडल्ज करो, ठीक है, ताकि आपका स्ट्रेस हार्मोन नीचे आए और आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो. बिकॉज व्हेनेवर यू स्ट्रेस योर मेटाबॉलिज्म ड्रॉप्स डाउन. बिकॉज जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपकी बॉडी की प्रायोरिटी होती है स्ट्रेस हार्मोन को
सप्रेस करने के लिए। आप बॉडी मेटाबॉलिज्म पे फोकस नहीं करेगी तो मेटाबॉलिज्म आपका गिरता जाता है। जब स्ट्रेस हार्मोन आपका नीचे आता जाता है तब फिर बॉडी मेटाबॉलिज्म पे फोकस करती है। फर्स्ट। सेकेंड, आपको स्लीप नहीं मिल रही है, अगर रिकवरी नहीं हो रही है तो स्लीप मोर। 6 to 8 आवर्स ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप आपको चाहिए ही चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रेक दैट। प्रोटीन्स आपका नहीं हो रहा, थोड़ा सा बढ़ा दो प्रोटीन आपका। 0.8 to 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको चाहिए ही चाहिए हर हाल में। आपको लग रहा है आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो, इंटेंस कर रहे हो, हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हो, मसल साइज भी बढ़ रही है, थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। 1 के बदले 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट ले लो, चलेगा। ठीक है। अब आपको लगेगा कि ज़्यादा प्रोटीन लेने से किडनी तो खराब नहीं होगी या नहीं, कुछ नहीं होता है। यू कैन ऑल्सो टेक, ठीक है, यू डोंट हैव टू टेक, बट आई एम टेलिंग कि इतनी लिमिट आपकी हो सकती है। यू कैन टेक 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ योर बॉडी। आपका वेट जो होता है उसका ऑलमोस्ट किलोग्राम में जो वेट होता है ना, उससे ऑलमोस्ट डबल होता है आपका पाउंड्स में। ठीक है। अगर आप 90 kg के हो ना तो आपका डबल से भी ज़्यादा पाउंड्स में, आपका 200 पाउंड्स हो जाएगा। ठीक है। तो उतना तक का प्रोटीन लिमिट आपकी होती है। इतना ज़्यादा लेने नहीं बोल रहा हूँ, बट जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये विंडो आपकी इतनी बड़ी होती है। यू कैन टेक दैट मच ऑफ प्रोटीन विदाउट गेटिंग एनी साइड इफेक्ट। आप यहाँ की तो बात कर रहे हो, बट अगर आप फॉरेन में जाओगे, यूएस वगैरह में जाओगे, तो वहाँ पे प्रोटीन इंटेक किलोग्राम्स के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होता है, वहाँ पे पाउंड्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है। सो ये बॉडी हैज दैट कैपेसिटी टू डाइजेस्ट दैट मच ऑफ प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट दैट मच ऑफ प्रोटीन। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपकी फंक्शंस, किडनी फंक्शन खराब हो गए एक्सेट्रा, नथिंग हैपेंस। बट स्टिल आई एम आस्किंग यू टू टेक प्रोटीन विथ रिगार्ड्स टू योर किलोग्राम, नॉट विथ पाउंड्स। ठीक है। तो इट इज वेरी वेरी लेस। ट्रस्ट मी, बॉडी बिल्डर्स तो 2 ग्राम्स पर पाउंड लेते हैं। अगर 200 पाउंड के तो 400 ग्राम तक का लेते हैं। दैट इज लिटिल एक्स्ट्रा, बट आई एम नॉट आस्किंग यू टू टेक दैट। बट 1 ग्राम या 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, बिकॉज योर सेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। एवरी सेल हैज प्रोटीन इनटू इट। आपकी बॉडी में जितनी ज्यादा सेल्स है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, हर एक को प्रोटीन चाहिए होता है। तो प्रोटीन आपको लेना जरूरी है, अदरवाइज आपकी बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग, फैट लॉस होगा कैसे, राइट? सो यू नीड टू हैव दैट मच ऑफ प्रोटीन। ये 3 चीज डिस्कस होगी। सोना अच्छे से, स्ट्रेस कम करना है और प्रोटीन लेना है। अब मुद्दे की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे कि हमने बोला था, सेम थिंग आप ओवर एंड ओवर करते हो तो बॉडी आपकी अडैप्ट हो जाती है, बॉडी आपकी यूज्ड टू हो जाती है उस चीज से, और बॉडी आपको रिजल्ट्स देना बंद कर देती है। सो व्हाट यू हैव टू डू, लेवल अप, इंक्रीज द इंटेंसिटी। अगर आप 5 फ्लोर चढ़ रहे हो, रोज चढ़ रहे हो, 1 महीना हो गया, अब आपको 5 फ्लोर चढ़ने से कुछ नहीं होता। इट इज वेरी इजी फॉर यू नाउ। क्लाइंब 6 फ्लोर्स, क्लाइंब 7 फ्लोर्स। ये जो 1 या 2 आप एक्स्ट्रा फ्लोर आप चढ़ रहे हो, बॉडी उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। बॉडी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट, 5 फ्लोर्स, बट आपने एक एक्स्ट्रा कर लिया। तो वो जो 1 ही फ्लोर एक्स्ट्रा आपने किया है, बट दैट वाज लाइक द लास्ट स्ट्रोक विच ब्रेक्स द स्टोन, है ना। आप हथौड़े से, आपके हैमर से 100 हिट्स करोगे, स्टोन ब्रेक नहीं होता है। लास्ट का जो एक हिट होता है वो ब्रेक। डज दैट मीन कि वो लास्ट स्ट्रोक की वजह से हिट हुआ है? नहीं। जो आपने स्टार्टिंग के जो स्ट्रोक्स मारे थे, उसको हिट मारे थे, वो उस चीज को बिल्डअप दे रहा था, और लास्ट वाला जो था वो दैट वाज अ चेरी ऑन द केक। इसीलिए जो बॉडी यूज्ड टू हो गई है आपकी 10 किलो उठाने से, आप आज 12 किलो उठा दो। आपकी बॉडी यूज्ड टू होगी 10 रेप्स करने से, आज आप 12 रेप कर लो। वो जो 2 एक्स्ट्रा रेपिटेशन आप कर रहे हो वो जो 2 एक्स्ट्रा केजीज आप लिफ्ट कर रहे हो, दैट इज लाइक द चेरी ऑन द केक। वो जो एक्स्ट्रा चीज आप कर रहे हो, वो बॉडी उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, एंड देन आपकी बॉडी प्लेटो ब्रेक करती है। बिकॉज बॉडी जिस कंफर्ट जोन में थी, इतने इस चीज के लिए प्रिपेयर थी, 10 किलो के लिए, 10 रेप के लिए प्रिपेयर थी, बट आपने आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाके 12 किलो उठा लिया, या आपने 12 रेपिटेशन कर लिया। दैट वाज समथिंग एक्स्ट्रा फॉर योर बॉडी विच योर बॉडी वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर। तब जाके आपका प्लेटो ब्रेक होता है। ये चीज नाउ, एक और इंपॉर्टेंट चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ये समझ लो तो आपका प्लेटो ब्रेकिंग का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। टेकिंग टाइम ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट। हर 6 हफ्ते या हर 8 हफ्ते में, या एटलीस्ट हर 12 हफ्ते में आपको एटलीस्ट 1 या 2 हफ्ते का कंप्लीट ऑफ लेना ही होता है। जस्ट लाइक यू वर्क फॉर द एंटायर ईयर, सैटरडे संडे आपका ऑफ है, बट स्टिल यू गेट लाइक 20-25 लीव्स आपको मिलती है, राइट? पेड लीव्स मिलती। वाई? आप फिर भी वेकेशन पे जाते हो, वो लीव्स मिलती। वाई? बिकॉज ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम एग्जॉस्ट, भले से 1 आध दिन आपको रेस्ट डे मिल रहा है, बट सीएनएस आपका एग्जॉस्ट हो जाता है बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर करके, बहुत ज्यादा काम कर करके सीएनएस एग्जॉस्ट हो जाता है। फिर आप वेकेशन पे जाते हो, वापस आते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है आपकी, है ना। वैसे ही सैटरडे संडे या 1 दिन आप रेस्ट डे ले रहे हो, गुड, बट टेकिंग 1 वीक कंप्लीटली ऑफ, वापस जब आप आते हो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। वाई? बिकॉज ये बॉडी इज गेटिंग रिकवर्ड। जब आप रेगुलरली वर्कआउट कर रहे हो, चेस्ट कर रहे हो तो बाकी के मसल्स रिकवर हो रहे हैं, लेग्स कर रहे हो तो बाकी के मसल्स, बॉडी इज गेटिंग रिकवरी प्रॉपरली, बट आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज गेटिंग इन्वॉल्व इन एवरी वर्कआउट, राइट? तो उसका ड्रेन, वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बुरी तरीके से ड्रेन हो जाता है वो। उसकी पूरी रिकवरी के लिए ट्राई टू टेक अ टाइम ऑफ। 1 वीक आप कुछ मत करो, चलेगा, कुछ नहीं होता है। अगर कुछ करना ही है तो बेसिक वॉक्स वगैरह कर लो, बट नो इंटेंस एक्टिविटी।
एंड वंस यू हिट बैक द जिम अगेन, आप देखोगे आपका परफॉर्मेंस खुद ही इंप्रूव हो गया. वाई? बिकॉज ना ही सिर्फ आपकी बॉडी बट आपका ब्रेन, आपका स्पाइन, आपके नर्व, सारी की सारी चीजें कंप्लीटली रिफ्रेश हो चुके हैं. नाउ यू कैन लिफ्ट मोर, यू कैन लिफ्ट बेटर. ठीक है, तो ये टाइम ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर 2 महीने में, हर 3 महीने में एक बार तो आपको ये टाइम ऑफ लेना ही है. ठीक है, सो दीज वर द वेज टू ब्रेक अ प्लेटो. Changing up your routine, taking time off, sleeping well, reducing your stress, having enough proteins. ये 5 ways to break a plateau. Clear everything? Type yes and type thumbs up if you understood completely. ठीक है, चलो थोड़े से comments देखते हैं और फिर साइन ऑफ करेंगे. Leg press 500 kg too much. Thank you very much, Pradeep ji. Appreciate it. Don't play. No, I'm not playing today. Bharti ji, yes. Thank you. Rekha ji, hello. 500 kg. 500 kg नहीं है, sorry. It's 500 pounds. I'm so sorry. It's 500 pounds, not kg. 500 kg यानी कि 1000 pounds के ऊपर हो गया. इतना भी नहीं. 500 pounds था वो. I'm so sorry. अगर मैंने kg बोला होगा तो. थैंक यू ज्योत्सना जी. इफ यू टेक मोर प्रोटीन विल इट कन्वर्ट टू फैट? अगर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले रहे हो, जैसे आपका रिक्वायरमेंट है 60 ग्राम्स का, ठीक है, आपके बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम आपको चाहिए, 60 ग्राम का है और आप 150 ग्राम ले रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो आपको प्रोटीन से मिल रही है वो फैट बन जाएगी. तो इतना भी ज्यादा नहीं लेना. आपका 60 ग्राम है तो आप 70-75 तक का ले लो, उतना चलेगा. 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट भी आप ले लो इफ यू आर वर्किंग आउट हैवी एंड इंटेंस, उतना चलेगा. बट आप डबल से भी ज्यादा, ट्रिपल से भी ज्यादा ले रहे हो तो वो फैट में बनेगा फिर आप. Lohit ji, hello, how are you? 456 grams, yes. So protein gets constipation if little, also fiber protein balance goes up. Yes, that's absolutely a very good point. So आपको fiber intake पे ध्यान रहना है. Why? Because fibers में आपको prebiotics मिलते हैं. That is a food for your gut bacteria. आपके जो good bacteria होते हैं gut में, उसके लिए वो फाइबर्स वर्क्स एज अ प्रीबायोटिक. तो अगर आपका फाइबर नहीं हो पा रहा तो आप प्रोबायोटिक ले लो, दही ले लो, छाछ ले लो, या फिर प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेते हो वो ले लो. बट आपको प्रोबायोटिक्स लेना ही है प्रोटीन अगर बढ़ा रहे हो तो, अदरवाइज इट गेट्स अ लिटिल गैसी एंड स्टमक गेट्स लिटिल अपसेट. ठीक है, आई फॉलो दिस डेटा एज यू हैव सजेस्टेड टू पुश योरसेल्फ लिटिल बाय. वाह, वेरी गुड, अमेजिंग, गुड टू नो दैट. हैप्पी होली. आई थॉट ऑफ यू टू विश होली. Thank you so much नेहा जी, and very happy to see you after so many days. बहुत दिनों बाद आया आप क्लास में. Glad to see. Wow, 10K likes completed. Thank you Sri Pawan. Thank you everyone else. Okay, this I didn't know how to take a week off. Interesting. I feel break देने से capacity tips. Break आपको ऐसे नहीं कि 1 हफ्ता करना है, 1 हफ्ता ब्रेक दे देना है, 1 हफ्ता करना है, ऐसा नहीं. 2-3 महीने तक का बैक टू बैक आप करो, रेगुलरली करो, उसके बाद टाइम ऑफ लो, है ना. ऑफिस में भी हम जो हमारी जो वेकेशन की जो लीव्स होती हैं वो भी वर्क फिर आपको लगता है कि हाँ अब लीव ले लेता हूँ या अब वेकेशन प्लान करना, तब आप उसको ले लेते हो. ठीक है, ज्योत्सना जी थम्स अप. 10K होली वाला. माय कोच 500 pounds and I have reached max 370 pounds not bad. Wow, that's very impressive. I usually do 180. That's very strong of you, Jyotsna ji. Amazing. I'm still here. Wow, I'm glad you're here. सर आप आज होली नहीं बना रहे? नहीं, मैं आज होली नहीं खेल रहा, आज वर्कआउट भी नहीं, कुछ नहीं. इट्स जस्ट अ रेस्ट डे फॉर मी. हैप्पी होली शीना. ग्रेट. सो परफेक्ट. सो गाइज, अभी और भी क्लासेस होने वाली हैं गोकी प्ले में, तो उनकी क्लासेस भी ज़रूर देखिएगा. बहुत सारे फैंटास्टिक कोचेस हैं. एंड कोच मुकेश, फिर 12 बजे कोच वनीता, 12:30 बजे केजल, 1 बजे सुपर्णा. सो बैक टू बैक क्लासेस है. सो स्पेंड सम मोर टाइम ऑन गोकी प्ले एंड लर्न अ लॉट अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस. वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे ही क्लास अभी खत्म होगी आपको वीडियो को रेट करने का और रिटर्न फीडबैक देने का ऑप्शन आएगा. सो रेटिंग भी दे दो, रिटर्न फीडबैक भी दे दो. व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द क्लास वो भी लिख दो और फिर सबमिट करना. ठीक है, तो चलो साइनिंग ऑफ. सी यू इन द इवनिंग फॉर अनदर क्लास. टिल देन हैव अ ग्रेट energetic afternoon. Enjoy your Holi and be the force.